हेलो एवरीवन। अ, मैं आज अपने साथ हुए साइबर स्कैम को शेयर करने आई हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। क्योंकि चाहे किसी का 10,000 जाए चाहे 10 लाख, दुःख दुःख उतना ही होता है जब किसी की मेहनत की कमाई ऐसे यूँ ही चली जाए, तो बहुत दुःख होता है। इस दुःख को झेलने से बचाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए और शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे साथ स्कैम हुआ उसके जस्ट 2 दिन बाद मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ। और प्रोसेस थोड़ा सेम ही था, बट थोड़ा-सा अलग था, लेकिन हम दोनों स्कैम को शेयर करेंगे। इसलिए कि ताकि और कोई इस धोखाधड़ी में ना आ पाए और उसके साथ ये फ्रॉड ना हो पाए। तो हुआ यूँ कि 1 फरवरी को मेरे पास मैंने नया फ़ोन लिया था, उसमें मैंने नया सिम इंसर्ट किया। और जब मैंने उसमें फ़ोन पे डाउनलोड किया तो वो फ़ोन पे मेरा चल नहीं रहा था। फ़ोन पे नहीं चल रहा था। जब मैंने कुछ ग्रोसरी से मैं शॉपिंग कर रही थी, मैंने उसको पैसा पेमेंट करना चाहा तो वो पेमेंट नहीं हो रहा था, फ़ोन पे नहीं हो रहा था। अमूमन आजकल हम लोग फ़ोन पे, पेटीएम और ये फ्लिपकार्ट वग़ैरह ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। हम 50% से लेके 90% इस पे डिपेंड ही हो गए हैं। हम ज़्यादातर कैश रखते ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा रखते भी हैं तो 100 या 200 रुपए, इससे ज़्यादा कैश नहीं रखते। क्योंकि सब जगह फ़ोन पे मिल ही जाता है। आप छोटी-सी शॉप पे भी जाएँ, इवन आप गोलगप्पे भी खाएँ तो भी आपको वहाँ पे फ़ोन पे मिल ही जाता है। तो हम लोग फ़ोन पे कर देते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं फ़ोन पे कर रही थी और वो फ़ोन पे नहीं चल रहा था मेरा। मैं घर आ गई, शाम को मेरे पास कॉल आता है कि आपका फ़ोन पे नहीं चल रहा है, आपको अपना यूपीआई आईडी देना होगा। मैं फ़ोन पे लिंक से बोल रहा हूँ। तो मुझे सोचने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। मुझे लगा कि हाँ, ये फ़ोन पे से ही कॉल है और मैं फ़ोन पे सेवा देता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि ये फ़ोन पे से ही बोल रहा होगा। उसने मुझसे फ़ोन पे आईडी लिया, मैंने उसको दे दिया। वो इतनी कैजुअल तरीके से बात कर रहा था कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये स्कैमर है, मेरे साथ स्कैम कर सकता है। अमूमन हम लोग को सिर्फ़ इतना ही पता होता है कि कोई मैसेज आए तो दी हुई लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना है, या फिर किसी का कॉल आए तो हमें उसको अपनी बैंक डिटेल्स नहीं देनी है, अकाउंट नंबर नहीं देना है। मोस्टली सब लोगों को इतना ही पता होता है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैं शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग को लगे, कुछ लोग बोलेंगे भी कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतनी सी चीज़ नहीं पता। हाँ, मुझे इतनी सी चीज़ नहीं पता और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो उन्हें हो सकता है वो मेरा वीडियो देखें और उन्हें इससे सीख मिले। जो चीज़ मुझे नहीं पता, हो सकता उन्हें भी ना पता हो। तो होता यूँ है कि मेरे पास कॉल आता है और वो मेरे से मेरा यूपीआई आईडी माँगता है। मैं उसको दे देती हूँ यूपीआई आईडी, क्योंकि मेरा फ़ोन पे नहीं चल रहा था। तो उसने बोला कि मैं फ़ोन पे सेवा देता हूँ, तो मैंने कहा ओके। तो यूपीआई आईडी दिया, फिर उसने मेरे को ₹1 सेंड किया। मेरे पास ₹1 शो हुआ। फिर मैंने उसको ₹1 ट्रांज़ैक्शन किया तो वो भी शो हुआ कि रिसीव्ड, मेरे पास मैसेज आया और रिसीव्ड हुआ। तो फिर उसने कहा अब आप ओके हैं, आप अपना फ़ोन पे यूज़ कर सकती हैं। तो जैसे मैं फ़ोन पे यूज़ कर रही, मेरे में फ़ेल्ड ही दिखा रहा। फिर मैं ट्राई कर रही, फिर फ़ेल्ड दिखा रहा। अगेन मैं ट्राई कर रही, फ़ेल्ड ही दिखा रहा। और जबकि ये फ़ील्ड मेरे फ़ोन में शो हो रहा था, उसने पता नहीं क्या ऐसा सेटिंग किया था कि मेरे फ़ोन में फ़ील्ड हो रहा था और उस ये सारा का सारा पैसा उसके फ़ोन में ट्रांज़ैक्शन हो रहा था। मेरे अकाउंट से कट भी रहा था और मुझे मैसेज भी नहीं मिल रहा था कि मेरे फ़ोन से पैसा कट रहा है। इस चीज़ का मुझे मैसेज भी नहीं मिल रहा था कि मेरे पैसे कट रहे हैं। फ़ील्ड शो होके आ रहा था। और ऐसा होते-होते मेरा शाम तक मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती। अ, तो मैं कहना चाहती हूँ, मैं मेरा सिर्फ़ इतना सा सवाल है कि जब हमें फ़ोनपे पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, पेटीएम की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो हाँ, जब ये स्कैम हुआ अगले दिन मैं जब साइबर क्राइम के पास गई तो वहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग बैठे थे।
किसी के साथ किसी तरह से, किसी के साथ किसी तरह से, किसी के 40 लाख, किसी के 35 लाख, किसी के 35,000 ऐसे सबके साथ स्कैम हुआ था। और स्कैम का प्रोसेस सेम यही था। बहुत ज़्यादा अलग नहीं था। किसी मतलब कॉल आता है और वो कहता है ऑपरेट करने के लिए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास किसी का कॉल आता है और वो आपसे कहता है कि आपके फ़ोन में ये चीज़ ख़राब है, या आप ये चीज़ ख़राब है, आपका ये नहीं चल रहा है, या आपके बैंक अकाउंट में आपको ये लिंक करना है, या आपका केवाईसी देना है, आपको ये करना है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप तुरंत नहीं जा सकते, तो आप उससे बोल दीजिए कि मैं खुद बैंक जाके कर लूँगा, या मतलब आप उसकी बातों में मत आइए। वो बोलेगा मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या मैं आपको फ़ोन पे सेवा देता हूँ, या मैं पेटीएम से सेवा देता हूँ। दैट्स नो। आप खुद बैंक जाएँ और वहाँ से आप अपनी डिटेल प्राप्त करें। आप उसकी बातों में बिल्कुल भी ना आएँ, और अगर आते भी हैं तो अगर आपको कुछ सोच-विचार के ही आप उस पे वर्क करें। अगर आप उसके साथ कॉल पे हैं तो आप अपना फ़ोन बिल्कुल भी ऑपरेट ना करें। अगर वो आपके साथ कॉल पे है और आप अपना फ़ोन चला रहे हैं, तो आपकी सारी डिटेल्स उसके फ़ोन में शो हो रही है। ये स्कैमर के पास इतना नॉलेज है, तो ये हमारी साइबर पुलिस के पास क्यों नहीं? जब हमारे पास उसका बैंक डिटेल्स आ रहा है, उसका नाम लिख के आ रहा है कौसर खान करके, उसका अकाउंट नंबर आ रहा है, तो फिर हम उस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते? मेरा क्वेश्चन है, मेरा सवाल है साइबर पुलिस से कि हम उसका कॉल ट्रेस क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि हमारे साथ स्कैम हो जाता है, हम सोचते हैं हम साइबर पुलिस के पास जाएँगे, ये करेंगे, वहाँ से हमें बाद में बोलते आश्वासन देते हैं हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में पुलिस हमसे कहती है कि ब्लॉक दैट नंबर, सो आई सेज़ व्हाई ब्लॉक दैट नंबर? क्या हम उसके कॉल को क्या उसके नंबर को हम ट्रेस नहीं कर सकते? ट्रेस नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे पास उसकी सारी डिटेल्स है, उसका बैंक डिटेल्स आ रहा है, बैंक में उसने अकाउंट ऐसे तो नहीं खुलवा लिया होगा, उसका भी तो कुछ आधार कार्ड वगैरह-वगैरह कुछ लगा होगा। अमूमन हम लोग जब बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें देनी होती हैं। ये फ्रॉड लोगों का ऐसे ही अकाउंट खुल जाता है। इसका सीधा-सा मतलब है ये सब मिले होते हैं, ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हमें खुद ही आगे चल के एक-दूसरे की हेल्प करनी होगी, एक-दूसरे को बचाना होगा। अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है, तो आप रो-धो के चुपचाप घर मत बैठिए। अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स में, अपने घर में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस स्कैम से बच सकें। सेम ऐसा ही स्कैम मेरे पड़ोस में एक भैया हैं, उनके साथ भी हुआ। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, उनके साथ हुआ है ओएलएक्स पे। होता क्या है कि वो ओएलएक्स पे उन्होंने देखा कि फ़ोन बेच रहा था कोई। अ, उन्होंने भैया को बोला कि आप पैसे ट्रांसफ़र करिए, मैं आपको आपके पते पे फ़ोन भेज दूँगा। तो इन्होंने उसके अकाउंट में पैसे सेंड कर दिए। इन्होंने भी सेंड फ़ोन पे ही किया, उसको फ़ोन पे कर दिया पैसा, और इनके पास फ़ोन नहीं आया। जब भैया ने उसे कॉन्टैक्ट किया, तो वो गाली वग़ैरह दे रहा है और बदतमीज़ी से बात कर रहा है, कह रहा है नहीं पैसे दूँगा, तू जो चाहे वो कर ले। अ जब भैया साइबर पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ कंप्लेन करवाते हैं, तो वहाँ उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती है और उनका पैसा पूरा चला जाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके साथ हुआ कोई भी स्कैम आप शेयर करें, ताकि दूसरा इस धोखाधड़ी में ना आ पाए। आप सोचिए कि अ, ऑनलाइन बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, जो कि एक तरह-तरह के स्कैम हो रहे हैं। और सेम मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसे ही एक स्कैम हुआ। वो पेटीएम यूज़ करती है, और पेटीएम से क्या हुआ, वो पेटीएम कर रही थी, तो उसका पेटीएम नहीं चल रहा था। थोड़ी देर के लिए वो शॉक्ड हुई कि मेरा पेटीएम क्यों नहीं चल रहा है। वो वापस जब घर आ गई तो उसने देखा कि उसके पास भी सेम ऐसे ही कॉल आता है कि मैं केवाईसी से बोल रहा हूँ और आपका केवाईसी नहीं हो रखा है, इसलिए आपका पेटीएम नहीं चल रहा है। तो उसने कहा ठीक है,
तो बोला मैं पेटीएम सेवा देता हूँ और आप एक काम करिए, मैं जो बता रहा हूँ आप वैसे-वैसे करते जाइए, आपका केवाईसी डन हो जाएगा, आपका पेटीएम चलने लगेगा। तो उसने कहा, पहले तो उसने सोचा कि नहीं, मेरा केवाईसी दिया होगा तभी तो हम पेटीएम चला रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मेरी तरह कुछ उसको तो उसने सोचा भी, एक बार विचार भी किया और उसको लगा भी कि कहीं ये स्कैम से कॉल तो नहीं है, लेकिन वो कॉल करने वाले इतने कैजुअल तरीके से बात करते हैं, आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपसे कोई फ्रॉड कॉल हो रहा है। तो ये नई तरीके का स्कैम चल रहा है, जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग के साथ ऐसा ना हो पाए। वो बोला कि देखो, आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको हाँ, मैं जैसे-जैसे बता रहा हूँ आप वैसे-वैसे करते जाइए। अगर तो उसने कहा, नहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं मेरे साथ? उसने बोला, नहीं मैम, मैं फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। आप एक काम करिए, आप मुझे कुछ मत बताइए, आप मुझे कोई डिटेल मत बताइए। आप ये वाला ऐप डाउनलेड डाउनलोड कीजिए, आप खुद से फ़िल कर लीजिए। अगर आप पे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप खुद से फ़िल करिए। आप मुझे कुछ भी मत बताइए। उसने सोचा और उसने कहा, ओके, मैं खुद से कर ले उसने कहा, मुझे कोई डिटेल तो उसको बतानी नहीं पड़ रही है। जबकि उसके दिमाग में लगातार चल रहा है कि मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है। और वो लगातार सोच रही है, फिर भी वो उसकी बातों में आ गई और वो सोचती है 1 मिनट को कि हाँ, ठीक है, मुझे कोई इसको डिटेल तो बतानी नहीं पड़ रही, मुझे इसका कोई अकाउंट इसको कोई अपना इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी पड़ रही, मैं तो ये खुद ही फ़िल कर रही हूँ। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो ऐप उसने आपसे डाउनलोड करवा लिया है, उस ऐप के थ्रू वो आपने आपके फ़ोन को और आपकी डिटेल्स को देख रहा है, वो सब देख ले रहा है उसको। सेम उसके साथ ऐसा होता है और वो ऐप जैसे-जैसे वो स्कैमर उसको बता रहा है, वो वैसे-वैसे उस फ़ोन में ऑपरेट करती जा रही है। तो उसका ऐसे पूरा 2.5 लाख रुपया पूरा ट्रांसफ़र हो गया उसके अकाउंट में। उसका अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया, उसकी हालत इतनी ख़राब है, मैं आपसे बता नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई भी कॉल इस तरह की आपके पास आती है, तो आप उसके बहकावे में बिल्कुल भी मत आएँ। मेरा सिर्फ़ इतना सा मकसद था कि आपको बचा सकूँ। अमूमन हम लोग के साथ होता है तो हम लोग रो धो के घर बैठ जाते हैं, किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते कि मेरी कोई हँसी उड़ाएगा, मेरा मज़ाक बनाएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें, अगर आपके साथ कोई स्कैम होता है, आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो इस स्कैम से बच सके। उसके पास इस तरह के स्कैम की नॉलेज उसके पास पहुँच सके कि किस तरह से ज़रूरी नहीं कि आप किसी को अपना डिटेल्स बताएँ तभी आपके साथ धोखाधड़ी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे वो इतनी कैजुअल तरीके से बात करेगा कि आपको लगेगा, हाँ, ये बैंक से ही कॉल आया है, हाँ, ये पेटीएम से ही कॉल आया है। तो प्लीज़, आपके पास कोई पहली बात तो, अगर अननोन नंबर से किसी की कॉल आती है तो उसको आप रिसीव ही ना करें। अगर आप रिसीव करते भी हैं, तो आप वो जो बता रहा है वो तो फ़ोन पे रहते हुए तो बिल्कुल भी अपना फ़ोन ऑपरेट ही ना करें और कॉल कट कर दें। अगर अननोन नंबर की कोई कॉल है और वो बोलता है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये सेवा देता हूँ, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सो थैंक यू, वॉच दिस वीडियो। ऐसे ही स्कैम देखने के लिए, ऐसे ही स्कैम से बचने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेम डॉट पूजा विवान, ताकि आप ऑनलाइन हो रहे साइबर अपराध से बच सकें। और साइबर पुलिस कितना वर्क करती है, कितना आपका साथ देती है, ये सब भी मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। कल मुझे कॉल आया है, मुझे सैटरडे को थाने जाना है, साइबर पुलिस के पास। देखिए वो मेरी कितनी हेल्प कर पाते हैं, वो मेरे साथ कितना हेल्प करते हैं और क्या कहते हैं। इस बारे में भी पूरा मैं वीडियो शेयर करूँगी, लाइव शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको तुरंत ये नॉलेज मिल सके कि कैसे-कैसे जब आपके पास कोई स्कैम हो जाता है तो आप कहाँ पे उसको कैसे शिकायत दर्ज करें, कैसे कहाँ जाएँ, कैसे-कैसे करें, उन सब की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रेम डॉट पूजा विवान। थैंक यू।